के 8वें क्वेश्चन का 5वां भाग। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखिए गुणनखंड ज्ञात करोगे। 27p की घात 3 ऋण 1/216 ऋण 2/2 p 9/2 p स्क्वायर धन 1/4 p। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कौन से, क्योंकि अब ये क्वेश्चन होते हैं गुणनखंड ज्ञात करो, ये किसी सूत्र पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? सूत्र पर आधारित होते हैं। तो किस सूत्र पर यह क्वेश्चन बेस्ड होगा, यह हमको पता करना होता है। तो जो भी होगा ये घात 3 वाले सूत्र पर आधारित होगा। पहली बात तो ऐसा, क्योंकि यहाँ पर p की घात कितनी है? 3 है। 27p की घात 3 है। तो इसे समझ जाना है कि जो सूत्र हमारा लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है? घात 3 वाला। और किस कौन सा वाला? ऋण वाला। यहाँ पर ऋण भी है बीच में। ठीक है, तो यदि हम घात 3 वाले सूत्रों पर जाए बीज गणित में, तो हमारे पास जो सूत्र होता है ऋण। देखो अभी मेरे को ना इसमें a ऋण b की घात 3। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक में a माइनस b होता है। बस, जिसको अब पता है ना, समझ रहे हो? अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको इस फॉर्म में लिख देंगे। यदि आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो आप इसको क्या लिख दोगे फिर? a माइनस b की घात 3। उसी को गुणनखंड बोलते हैं। समझ रहे हो बात? इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो ये तो ठीक है, आपको पता है 27 किसका घन होता है? 3 का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 3 p की घात 3 पूरे की घात 3। समझ लो बात? ऋण, अब देखिए 1/216 है। अब मैं निकालूंगा कि 216 किसका घन होता है। कई बच्चों को पता भी होगा। किसी को पता है 216 किसका घन होता है? ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे 216 के क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 216 के। तो देखिए कितनी बार 2 से जाएगा? 2 एकम 2 2 अट्ठे 0 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10 2 छको 8, फिर 2 से 27, फिर 2 से, फिर 3 से, 2 का भागी जाएगा 3 27, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 3 कम 3। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यानी कि मुझे बताना है कि किसका घन होता है 216। तो यानी कि मेरे को इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना। ठीक है, तो घनमूल निकालने में हम क्या करते हैं? 3 का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा ही करोगा, जब 3 को एक साथ लेते तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा? 2, यहां से क्या बाहर आ जाएगा? 3, तो 6। इसका मतलब 6 का घन 216 होता है। चेक कर लो, 6 36 36 हुआ। 36 को फिर 6 से गुणा करो, 6 से 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3। तो एक चीज पता होनी चाहिए आपको, याद ही होती है बच्चों को कई बार, कि 216 जो होता है वो 6 का घन होता है। जैसे 125 किसका घन होता है? 5 का। 25 25 पंचे 125, तो 6 का घन कितना होता है? 216 होता है। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों? ऋण 1/6 पूरे की घात 3। मेरी बात आपकी समझ में है? हमें इस रूप में लिखना है, a की घात 3 ऋण b की घात 3। तो 2 काम मैंने पूरे कर दिए। समझ रहे हो बात? अब काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं।
इरेज करने का तरीका ऐसा भी है, पूरा हाथ से दो, ठीक है, तो ये सब इरेज हो जाता है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, ऋण कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है ऋण 3, ठीक है। ए की जगह पर क्या है, 3p गुणा 3p, ठीक है, गुणा b की जगह पर क्या है, 1/6। ए ऋण b का मतलब ए क्या है, 3p ऋण 1/6, ऐसे लिख रहे हैं। तो क्या ये इसके बराबर आता है नहीं आता, एक बार चेक कर लेते, समझ लो नहीं समझ लो, देख लो आता है नहीं आता, ठीक है। ये क्या हो गया, 9p हुआ ना, बट्टे 6, 9p/6, ठीक है। तो किससे कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 3p/2 हो गया ना। अंडर कोष्टक में क्या है, 3p ऋण 1/6, ये, ठीक है। ये तो आ चुका है, मैं इसका मान निकालना चाह रहा हूँ, इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अंदर गुणा करेंगे तो 3 3 9p²/2, और ये क्या हो जाएगा, ऋण 3p/2 गुणा 1/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया, p/4 आ गया। देख लो बच्चों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन भी है, समझ लो, माइनस का साइन भी ले लो, चलो आप बाहर, तो माइनस का साइन बाहर लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9/2 p² है नहीं है, देख लो 9/2 p² आ गया, ये वाला टर्म आ गया। और ये क्या है, देखिए अब ये धन का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, p/2, यही तो है, आगे नहीं आ रहा। तो यानी इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझ में आ रही नहीं आ रही, ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इसमें ये ऐसा क्या होता है, सूत्र होता है, देखो ऋण 3ab a-b, ठीक है। ऋण 3 a की जगह पर 3p, b की जगह पर 1/6 a-b, समझ लो बात। अभी क्या किस रूप में आ गया बच्चों, a³ ऋण b³ - 3ab a-b, इस रूप में आ गया, ठीक है। जहां पर a बराबर क्या है आपका, 3p है, और b बराबर कितना है, 1/6, समझ लो नहीं समझ लो बात। तो इसके जो गुणनखंड होंगे, ये किसके बराबर होता है, a - b की घात 3 के बराबर होता है, देखो a - b की घात 3 के बराबर होता है। तो ये भी किसी एक जगह पर क्या लिखोगे, 3p ऋण b कितना है, 1/6 की घात 3, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, समझे नहीं समझे बात।